नमस्कार, आपका स्वागत है आपके सवाल जवाब की सीरीज़ में सेकंड वीडियो में। इसमें मैं 6 क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, ठीक है। और आपके साथ में जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं कोशिश करूंगी उनके साथ ही मैं लिंक शेयर कर दूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक जो बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन है MD, AD, PY, PD ये जो है इसकी जो कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करना चाह रही हूँ। ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने दशा वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 3 मेन वीडियोस हैं, प्लीज़ आप उसे देखिए। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 4 दशाएं किस तरह से होती हैं ना। MD आपकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपके कंट्री की जैसे होते हैं ना, गवर्नमेंट होती है ना, जैसे सबसे ऊपर बैठी होती है। आपकी AD होगी स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में आप रहते हैं, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। PY होता है आपका जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, जिस म्यूनसिपैलिटी में आप रह रहे हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आपका PY हो गया, ठीक है। और PD हो गया आपके घर का एनवायरनमेंट, ठीक है। बिल्कुल ही उस वक्त जहाँ जिस जगह आप रह रहे हैं, आपकी कॉलोनी, आपके घर या फिर आपका ना सोसाइटी जहाँ आप रह रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, ठीक है, कोई भी काम करना है, तो आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे, है ना। कि घर पे लोग आपको जॉब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं या बिजनेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आपके पास कैपिटल है, क्या है, आपके लोकेलिटी में किस तरह का बिजनेस चल सकता है, नहीं चल सकता है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रूल्स हैं, कहाँ दुकान लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट और फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं। तो इसी तरह ये 4 दशाएं काम करती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसे लोशो ग्रिड से और पता नहीं किस किस चीज़ से करते हैं कंफ्यूज। आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये निकालिए, इनको समझिए और आप लगा के देखिए, है ना। आप यूज़ करके देखिए, क्या आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है ना। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है तो क्लियरली इट वर्क्स, एंड इफ इट्स नॉट गिविंग यू करेक्ट एक्यूरेसी देन इट डजंट वर्क फॉर यू। तो आपको जो सही लगे वो लीजिए, ठीक है। मेरे लिए बिल्कुल सही से काम करता है, ठीक है। मेरे क्लाइंट्स के लिए 100% काम करता है और इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ मैं अपनी मेंबरशिप वाले वीडियोस में डालूंगी, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ AD के बिना और AD के साथ ये जो डिफरेंस दिखाते हुए मैं बहुत सारी केस स्टडीज़ डालने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। और मैं चाहती हूँ कि जो सीरियस और सिंसियर लोग हैं इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। देयर आर 2 लेवल्स, युक्ति 1 एंड युक्ति 2। युक्ति 1 में मैं कम केस स्टडीज़ डालूंगी, युक्ति 2 में मैं ज़्यादा केस स्टडीज़ डालूंगी प्रेडिक्शन से रिलेटेड, ऐसे ही जो एडवांस कंसेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा बिजनेस या जॉब, बिजनेस कैसे देखते हैं। देखिए, बिजनेस के लिए कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, सबको पता है। 5 मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, फिर 1 भी बिजनेस का नंबर है, 8 भी बिजनेस का नंबर है। अगर आपके ग्रिड में, किसी के भी ग्रिड में ये 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बिजनेस कब नहीं करना है ना। तो मल्टीपल नंबर्स, जब अगर मान लीजिए किसी के ग्रिड मल्टीपल नंबर्स हैं, दशाओं में आ रहे हैं, जैसे भी बन रहे हैं, उस टाइम पीरियड में आपको बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, क्योंकि कोई भी मल्टीपल नंबर बनता है एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 नंबर्स, दे टेक अवे ऑल योर वेल्थ, ठीक है। अब वो कौन से नंबर्स हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, कि कौन से नंबर हैं जो बिजनेस से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं और उसके मल्टीपल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस करने या ना करने से, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं, अगेन आई विल पुट दीज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स इन मेंबरशिप वीडियोस, ठीक है। सो अब ये था आपके सवाल बिजनेस या जॉब, कि बिजनेस कब करें, जॉब कब करें। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नंबर्स हैं तो गो फॉर बिजनेस, ठीक है, अदरवाइज जॉब इज प्रेफरेबल। ऐश्वर्या राय, करंट मैरिज इश्यूज, किसी ने उनके ऐश्वर्या राय वाले वीडियो के लिए पूछा था। तो अब इनकी करंट दशा जो है, देखिए इनके 4 की MD चल रही है, AD 5 की, PY 6 का और PD 8 का। तो उसमें जो योग बन रहे, देखिए एक तो 4 की MD अपने आप में ही रिलेशनशिप ट्रबल्स, मतलब हर तरह के ट्रबल लेके आती है ना। 4 इज सडन इवेंट्स, अगर आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, वो देगा और फिर ले लेगा, ठीक है। उस नौकरी से आपको दुख भी देगा, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है, देता है तो उसका पूरा प्राइस लेता है, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी जेनरस और बेनेवलेंट प्लैनेट, ठीक है। और शादी नहीं हो रही तो शादी करा देगा और फिर उस शादी से आपको परेशान भी करेगा। बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे दे देगा, फिर उन बच्चों से भी आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो ये राहु उस तरह का प्लैनेट होता है। अब शादी हो चुकी है तो शादी में परेशानी डालेगा, ठीक है, जब राहु आएगा। अब उनकी बाकी दशाएं देख ले तो
6 आ गया है तो 6-7 का कॉम्बिनेशन बन गया है, 8-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये उनको परेशान करेंगे। 3 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया, और MD4 की ये 4 कंडीशंस बन रही हैं, तो दे आर सफिशिएंट टू क्रिएट ट्रबल्स इन मैरिज, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, दशास कीप्स चेंजिंग, हाउ डू दे डिसाइड करियर। ओके, ये एक सवाल था जो ऐश्वर्या राय की मैंने करियर एनालिसिस किया कि किस तरह से उन्होंने मॉडलिंग में आना चाहा, क्योंकि उनके बेसिक ग्रेड में आप देखें 6 नहीं है, 2 नहीं है, जो हम मोस्टली मीडिया से रिलेटेड करियर से डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, 6 उनके जब वो 15-16 साल की थी उस दौरान उनका 6 आया। अनुष्का शर्मा का सेम केस है, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस का आपका सेम केस है, यहाँ पे भी आप हॉलीवुड में भी देखेंगे, उस पर भी, ठीक है। अब इसका देखिए एक ऑब्जर्वेशन है ये, अब इसमें आप देखिए कोई अब हम ये जितने भी हमारी ऑकल्ट साइंसेज हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। ये 90% ऑब्जर्व किया गया है, जब डिसाइडिंग ईयर्स होते हैं आपके, जब डिसाइडिंग ईयर्स होते हैं करियर के, अगर उस दौरान कुछ आपके किस तरह के प्लैनेट्स आ रखे हैं, आपका PY क्या चल रहा है, MD क्या, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपके करियर के डिसीजंस को, क्योंकि उस वक्त आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है, ठीक है। आपके अगर कोई दशा आ रखी है, जैसे किसी बच्चे की 5 नंबर की दशा आ रखी है 11th-12th में, तो वो कॉमर्स ले सकता है, साइंस भी ले सकते हैं, 5 साइंस और कॉमर्स दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से जब डिसाइडिंग एज है आपकी, उस वक्त करियर सिलेक्शन दशाओं पे बेस हो सकता है, ठीक है। और इसका एक और भी है, अब आगे जाके करियर चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या वो उसी करियर में कंटिन्यू करेंगे, अब इसके भी अपने नंबर्स हैं, हम किस तरह से ग्रिड में देखते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं इस तरह के अगेन आई विल डिस्कस इन मेंबरशिप वीडियोस, ठीक है। ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं कि ठीक है आपने डिसाइड कर लिया करियर, लेकिन क्या वो चेंज होगा आगे दशाएं चेंज होने पे, या फिर वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नंबर 9 के अप्स एंड डाउन्स। किसी ने पूछा कि नंबर 9 में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सब बोलते हैं किस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। देखिए 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारी वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब वॉर्स जो है किसी भी एरिया में हो सकती है ना, वॉर तो किसी भी एरिया में हो सकती है, आपकी अपनी लड़ाई है आपके अंदर भी हो सकती है, आप योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, राइट एंड रॉन्ग, मोर राइट मोर और रॉन्ग, या फिर ठीक है बैड और वर्स्ट में, जैसे जो धर्म संकट होता है हमारा, है ना, एक अपनी अंदर की लड़ाई हो सकती है, दूसरा आपके लोगों से लड़ाई हो सकती है, फिर आपकी क्या कहते हैं करियर में लड़ाई हो सकती है, आपकी हेल्थ से लड़ाई हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है। तो ये 9 के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो हर एरिया में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन 9 अगर पॉजिटिव है तो वो आपको बहुत करेज भी देगा, ठीक है, और वो आपको क्या कहते हैं विक्टोरियस बनाएगा, ठीक है। वो एनर्जी देगा, करेज देगा, हिम्मत देगा, और फिर आपको विक्टोरियस बनाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मल्टीपल बन रहे हैं तो उस हिसाब से वो टाइम आपको रिजल्ट देगा। 9 तक ठीक है, 9 ब्रिंग ट्रबल इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है। अबॉर्शन के नंबर किसी ने मेरे से पूछा, देखिए अबॉर्शन के नंबर अगर आप देखना है तो 66, ठीक है, प्लस 66 तक ठीक है, 666 अगर होता है या उससे ज़्यादा होता है आप, क्योंकि 6 आपका वीनस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। फिर 99 प्लस है ना, 999 4 टाइम्स 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है, मार्स आपके ब्लड को, ब्लड लॉस अगर जैसे हो जाता है मदर का प्रेगनेंसी के टाइम, या मतलब जैसे, या फिर मार्स हार्मोन्स को भी वो करता है रिप्रेजेंट, हार्मोन्स बहुत बिगड़ जाएं तो, और उसके साथ 972। अब एक सिंगल योग से हम इतना बड़ा लॉस नहीं होता है, कम से कम 2 योग उसके लिए बनने चाहिए, ठीक है। 2 साइमल्टेनियस आपके योग बनेंगे तो आप इतनी बड़ी चीज़ बोल सकते हैं। अगर जैसे मल्टीपल 6 बन गया प्रॉब्लम हो सकती है ना, उस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, बेड रेस्ट वगैरह मिल जाए, इस तरह से हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ विटामिन की कमी हो जाए, जो भी है, मतलब कि वो प्रॉब्लम होगी लेकिन वो टैकल अप हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो ये अबॉर्शन के हो गए। अच्छा, और मोर पावरफुल, नेक्स्ट है मोर पावरफुल, नेगेटिव MD और पॉजिटिव PY और वाइस वर्सा, इन्होंने मुझसे पूछा। अब PY इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर द ईयर, ठीक है। आपका एक पर्टिकुलर ईयर का जो पूरा वो जाएगा, क्या कहते हैं, किस तरह से जाएगा, वो सबसे ज़्यादा आपके PY पे डिपेंड करता है। सो फॉर प्रेडिक्शंस PY इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। अगर आपकी MD नेगेटिव और PY पॉजिटिव है, कंपैरेटिवली वो साल आपका अच्छा जाएगा उस नेगेटिव MD में, ठीक है। उस साल जो भी नंबर आया उससे रिलेटेड आपके काम होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर MD पॉजिटिव है और PY नेगेटिव है तो वो साल आपका मेजरली नेगेटिव जाएगा,
ठीक है, उस पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड जो भी उसके कारक है उससे रिलेटेड उस एरिया जिन जिन एरियाज़ को वो रिप्रेजेंट करता है और इफेक्ट करता है उससे रिलेटेड आपके काम बिगड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ सवाल जवाब थे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं और 5-6 करके सवालों का जवाब दूंगी। ठीक है, थैंक यू and please subscribe and share and also subscribe to membership channels for advanced case studies and concepts in Vedic numerology. Thank you.